प्रणामासन स्थिति में आएंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना दोहराएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। सर्वप्रथम मुट्ठियां बंद करें और अपने स्थान पर शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करें। इस तरह से गति में धीरे धीरे चलेंगे। यह आज हमारा तीसरा दिन है। सीनियर सिटीजन के लिए योगा क्लासेस जो चल रही है उसका आज तीसरा दिन है। धीरे धीरे ऐसे गति आप चाहें धीरे धीरे गति को कदम चाल को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलने दीजिए। हाथों को मोड़ के रखो। ऐसे भी चलना है तो ऐसे भी चल सकते हैं। अब थोड़ा बदल करके हाथ ऐसे रोक सकते हैं और ऊपर पैर को उठाओ, धीरे धीरे ऊपर उठाओ। बैलेंस के साथ पैर को ऊपर उठाओ और फिर नीचे रख दीजिए। ऐसे 10-10 बार कम से कम कर लो। इससे कमर की पाँव की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बैलेंस बढ़ेगा और चलने में परेशानी थोड़ी कम होगी। अब थोड़ा देखिए, घुटना मुड़ रहा है तो पीछे जितना हो सके अपनी एडी को हिप्स के साथ टच करवाना है। ये अभ्यास आपको रूटीन में करने हैं। अभ्यास के बाद विश्राम दे देंगे। विश्राम दे के हाथों को ढीला छोड़ देंगे। चाहें तो पाँव में हल्का सा 4 अंगुल का अंतर ले लेंगे और श्वास भरते हुए गर्दन का अभ्यास करेंगे। गर्दन ऊपर लेकर जाएं और पीछे की ओर लमका देंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। ध्यान देना, जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। बाकी अभ्यास साथ करेंगे। श्वास के साथ जाना, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना। बदल करके दाएं और बाएं करना। गर्दन दाईं तरफ लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएं, फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ लेकर जाएं। कोशिश करें कंधे साथ में नहीं घुमाना, सीधे रहें। केवल गर्दन घुमाना है और गर्दन पर ही ध्यान देना है। आंखें खोल के रखेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ जबरदस्ती नहीं करना। जितना संभव हो श्वास लेकर जाएं और रोकना नहीं है, श्वास छोड़ते हुए आना है। बदल करके दाएं गर्दन को साइड में लमका दें। ये हमारा गर्दन मूल है। इस जितना ये स्वस्थ रहेगा, गर्दन जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, आपका शरीर उतना ही अच्छा रहने वाला है। धीरे धीरे दाएं बाएं। आपने छोटे बच्चे को देखा हो कैसे वो गर्दन रात को इधर से उधर कैसे मरोड़ के सो जाता है, हाथ उसका दब जाता है नीचे, कैसे फिर भी वो पलटी ले लेता है, क्योंकि कंधे में गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी खूब ज़्यादा होती है। तो उससे पूरा शरीर सॉफ्ट रहता है, प्राणवान रहता है। अब यहीं से गर्दन को गोल गोल घुमाएं। धीरे धीरे आधा राउंड करना, आपने पूरा रोटेशन नहीं देना,
फिर आधा राउंड, फिर वापस विपरीत दिशा में घुमाएंगे, फिर दूसरी ओर घुमाएं। इस प्रकार से 3 से 5 बार कम से कम ये अभ्यास करना है और ये अभ्यास दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो ये अभ्यास गर्दन का है। गर्दन यानी मुखमंडल के ऊपर हेड रीजन के जितने अंग आते हैं उन सब को ये स्वस्थ बनाने का काम करता है। अब अगला अभ्यास करेंगे श्वसन का है। यदि उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप यानी हाई लो ब्लड प्रेशर रहता है, हृदय घात यदि हृदय रोगी हैं, उन सब के लिए अभ्यास है। हाथ को सामने करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को दूर करते जाएंगे, उंगलियों को खोल देंगे और दूर करेंगे इसे। श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएं, उंगलियां मिला लें, श्वास भरते हुए जाएं, दूर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आना। यह अभ्यास 3 से 5 बार दोहराएं। विश्राम दे देंगे। अब थोड़ा बदलाव देना, हाथों को ऊपर लेके जाना, सीधा सीधा ऊपर लेकर जाएं और खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। 5 बार ये क्रम दोहराएं। ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। पूरा श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत सुंदर। ये अभ्यास फेफड़ों के लिए किया। जिनको अस्थमा है, श्वसन का कोई रोग है, श्वास चलते फिरते फूलता, ये अभ्यास जरूर करना है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, श्वसन को मजबूत बनाता है। लंग्स कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी हमारा उतना ही अच्छा स्वास्थ्य होने वाला है। अब एक एक हाथ को जो हमने कल घुमाया वैसे ही एक बार चेक करो, हाथ आगे से पीछे की ओर घुमाओ। कोशिश रहे कि कोहनी को ऐसे मोड़ना नहीं है, चल के कोहनी को खींच के रखो, मुड़ने मत दो कोहनी को, बल मत आने दीजिए, तब जाकर के हाथ की कंधे की अंगड़ाई निकलेगी। कोशिश रहे कंधे सीधे रखें, गोल गोल घुमाने का प्रयत्न करें और मेन फोकस आपका रहेगा हाथ के ऊपर। बदल के दूसरे तरफ से आप हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। ये अभ्यास कंधों का पीछे जो स्केपुला रहता है, कंधे की जो बड़ी एक हड्डी होती है, उसको ये मजबूत बनाता है, रिलैक्स कर देंगे। कंधा सबसे पहले थकने लगता है। जब व्यक्ति थकान लेता है तो कंधा झुक जाता है। कंधे की मांसपेशियां थकेंगी तो गर्दन में अकड़न आने लगती है, इसलिए कंधों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब यहीं से आप क्या करेंगे, हाथों को पीछे से बांध लेंगे, कलाई को ऐसे बांध लेंगे और हाथ को नीचे की ओर ऐसे खींचेंगे और गर्दन को ऊपर देखेंगे। नीचे इनको खींचें, गर्दन को ऊपर उठा के देखेंगे, श्वास छोड़ देंगे, कंधे नॉर्मल, गर्दन सामान्य स्थिति में। फिर श्वास भरेंगे, भरते जाएंगे, हाथ को नीचे खींचेंगे, श्वास छोड़ते आएंगे, हाथों को ढीला, गर्दन नॉर्मल। इस प्रकार से 3 से 5 बार दोहराएं। तो ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है और साथ में कंधों की थकान दूर करेगा। चलते फिरते जो हमें चक्कर आता है उसके लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, हृदय की गति को भी सामान्य बनाने में सहायक है। उबड़ापन इससे कम होता है, ठीक करता है। तो सीना खुलता है, श्वसन का तंत्र मजबूत होता है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको तुरंत लाभ मिलेगा इसमें। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर थोड़ा सा, कटी संचालन क्रिया में दाएं बाएं ये अभ्यास नहीं छोड़ना, इसे हर रोज करना है जिससे हमारा शुगर लेवल ठीक रहे। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो शरीर में एक स्टिफनेस आने लगती है,
अकड़न बढ़ने लगती है, जकड़न आने लगती है, उसके कारण शरीर में आलस्य भी आता है। उस आलस्य के कारण हम अभ्यास के लिए एक रुचि नहीं दिखाते, थोड़ा उसके प्रति प्रमाद होता है, उसे छोड़ देते हैं। क्या करना, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा खिला दिया जाए, ऐसी कोई दवाई मिल जाए कि हम वो खाकर ही स्वस्थ रहें, पर ऐसा होता नहीं है। आज के समय में आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। फल सब्जियां भी लोग ज़्यादा खा रहे हैं पहले की तुलना में। अब तो घर घर में टोकरियां भरी रहती है फल फ्रूट की भी, और साथ में हरी सब्जियां भी खूब खाते हैं, पर फिर भी शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा। तो इसके पीछे बड़े कारण हैं। अब यहीं से आप करेंगे, कल जैसे एक अभ्यास बताया था ऐसे खुजली वाला, ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे ऐसे हल चलाना है और हाथ को सीधा सीधा रखना है और साइड में ऐसे झुकाव देना है। शर्त जो बताई, हाथ आपका सीधा जाएगा, कलाई को दाएं मोड़ना नहीं है, और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। जितना ऊपर लेकर जाएंगे और साइड में हल्का सा झुकाव देंगे तो आप महसूस करेंगे पूरा खिंचाव साइड में आएगा, और हाथ का भी एक तरीके से हाथ की ताकत बढ़ती है इसमें, कंधे की जकड़न भी से कम होती थी हाथ को साथ में ऊपर लेकर जाएंगे तो। ये अभ्यास करना है। आप ये सोच लीजिए कि आपको खारिश हो रही है, तो खारिश हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, न चल के इस दूसरे हाथ से करें, तो ये अभ्यास और अपने आप अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से सीधे दाएं बाएं, इस प्रकार से आप ये क्रम को दोहराएंगे। अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य से ये अभ्यास करें। जब ये अभ्यास अच्छा हो जाए, फिर हाथों को भी दाएं ऊपर से बाएं इस प्रकार से दे सकते हैं, क्योंकि ये कम साइड में ज्यादा बल लगने नहीं देता, झटका नहीं लगने देगा हाथ से करेंगे तो। जब हाथ ऊपर करेंगे तो और कमर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कमर की ताकत ज्यादा लगेगी। और यदि हम हाथों को ऐसे इंटरलॉक लगा के बंद करके साइड में जाएंगे तो इससे और ताकत लगेगी, कमर की स्ट्रेंथ और ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जो अभी आपको मैंने क्रम बताया उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे अपनी योग्यता से। अब यहीं से हम धीरे धीरे आगे और पीछे झुकेंगे। उसके लिए कमर पर हाथ रखें, कोहनियों को मिलाएं, जितना हो सके कोहनियों को मिलाओ, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर देखना, नीचे नहीं देखना, सामने देखो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से पीछे जाओ, श्वास भरते हुए सीधे आए, श्वास छोड़ते हुए आगे सामने देखना है, श्वास भरते ऊपर आएंगे, धीरे से पीछे जाएंगे, कोहनियों को पीछे खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। ये कटी शक्ति विकासक के अभ्यास हैं, कमर को मजबूत बनाने वाले अभ्यास हैं, इसे आपको करना है। तो अब हम क्या करना है, अब यहीं से पाँव में हल्का सा अंतर लेंगे, अंतर लेकर के दाएं और बाएं इस प्रकार से आप अपने को साइड में धीरे धीरे बैठना है। ऐसे क्यों कर रहे हो, केवल घुटना तो मोड़ना है, जाना थोड़ी ऐसे अपने खुद को लेके, जाना नहीं है, केवल आपको साइड में घुटना ही मोड़ना है। धड़ तो सीधी रहेगी, धड़ को सीधा रखना है, खुद को ऐसे लेके नहीं जाना। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दें, एड़ियां उठाएं, केवल पंजों पर रहेंगे, एड़ियां उठा करके ऊपर नीचे होंगे। यह अभ्यास 10 से 15 बार दोहराएं, अपने को पूरा तान देंगे। पंजों का अभ्यास यानी ये पिंडलियों का अभ्यास है, एड़ियों का अभ्यास है। जैसे ऊंट की जान उसके ऊपर कूब में होती है, ऐसे हमारी भी ताकत पिंडलियों में होती है।
पिंडलियां यदि थकान करती हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं अब आपको थकान आ चुकी है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। पांव की उंगलियों को ऊपर करें, नीचे करें, केवल पांव की उंगलियों को ऊपर नीचे करें। एड़ियां न उठाएं, पांव का तलवा धरती पर रहेगा, उसे न उठाएं। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। यहीं से एक कुर्सी भी लेकर आना नीचे से। अब अगला अभ्यास करने के 2 आसन हम करेंगे, वो आपको करने हैं। पहला आसन तो ताड़ासन है, हाथों को ऊपर मिलाकर के ऐसे इंटरलॉक लगा के ऊपर की ओर खींचेंगे। ये सभी कर सकते हैं। और जब इस तरह से हो जाए, स्थिति बन जाए, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये ध्यान देना है कि आपकी बाजुएं कान के टच हैं क्या, कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं, पेट अंदर सीना बाहर है, और कंधे को हल्का सा हाथों को पीछे की ओर धकेलना है। श्वास सामान्य रखना है। और जब ये लगे कि अब हाथों को नीचे करना है, 15-10 सेकंड आप जितना क्षमता से रोक सकते हैं रोकना है। और फिर धीरे धीरे हाथों को आप आराम से नीचे ला सकते हैं। ऐसा करने से रक्त का प्रवाह जो है बिल्कुल अच्छे से हाथों को आराम देगा। कहीं भी ब्लॉक हो रहा है आपकी आर्टरी में, वेन में, कहीं भी, उसमें भी थकान कम हो जाएगी, प्रवाह ठीक होगा। तो ये अभ्यास जरूर करना है। और दूसरा अभ्यास ये है, आप कमर पर हाथ रखेंगे। ये वैसे हमने खड़े होकर सूक्ष्म अभ्यास में किया भी है, फिर भी आप कोहनियों को मिलाएंगे, मिलाकर हल्का सा ऊपर देखेंगे, मुख को बंद रखेंगे। ज्यादा कमर से झुकाना नहीं है, थोड़ा झुकना है, पर आंखें खोल के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए सीधे होंगे, श्वास भरते हुए सीधे होना, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अंतिम में श्वास सामान्य रखेंगे, श्वास भरते हुए सीधे होना है। ये ध्यान रखना। ये अभ्यास करने से आपका बैलेंस बढ़ने लग जाता है। हम बैलेंस तब बिगड़ता है जब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते ही चक्कर आते हैं, नीचे देखने से नहीं आएंगे, सामने से नहीं आएंगे। उम्र जैसे बढ़ेगी तो हम ऊपर देखते हैं, हल्का सा पीछे झुकते हैं तो अपना बैलेंस खोते हैं। तो ये अभ्यास आपको और स्थिरता देगा, इसे आपको रूटीन में करना है। एक अभ्यास है त्रिकोण आसन, जो हमारे पाचन को लेके मजबूत करेगा, पाचन के लिए अच्छा है। तो हाथों को साइड में कर लेंगे और धीरे धीरे अब परिवृत्त त्रिकोण करना है। परिवृत्त त्रिकोण में क्या करना है, दायां हाथ बाएं पैर को आगे से ऐसे टच कर सकते हैं, धीरे से आगे झुकें, और जो हाथ ऊपर है उसकी ओर देखो और नॉर्मल रखो अपने आप को। श्वास नॉर्मल रखिए, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर बदल के दूसरी तरफ जाएंगे। ये कमर में ट्विस्ट हुआ, श्रोणी प्रदेश जो कटी भाग है वहां से रक्त का प्रवाह ठीक होगा। घुटने आपको खींच के रखने हैं, सीधे रखने हैं, ताकि घुटनों में जकड़न कम हो। अर्थराइटिस का दर्द जो होता है वो इससे दूर होता है। पाचन यानी आपका कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होता है। तो ये अभ्यास दोनों तरफ 3-3 बार आप करेंगे। 5 से 10 सेकंड स्थिति में रोक के रखेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। इस प्रकार से अभ्यास आप दोहराएंगे। जैसे ही आगे होंगे तो रक्त का प्रवाह भी बढ़ता है। सावधानी से आगे झुकेंगे, पांव के पंजों पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर ध्यान देंगे। पूरे पैरों को दबा के रखना है, घुटने को मोड़ने की कोशिश न करें, सीधा रखना है यथा सामर्थ्य। भले हाथ नीचे लगे या न लगे, आधा रख दे, हाथ बीच में रख दो, पैर के नीचे मत लगाओ, पर घुटने सीधे रखने हैं। जो हाथ ऊपर है उसकी ओर देखना है, गर्दन घुमा करके। बस इस प्रक्रिया से यदि अभ्यास करेंगे तो आप ज्यादा स्वस्थ होने लगेंगे धीरे धीरे।
विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दो। बहुत सुंदर। अब क्या करना, एक जो अभ्यास अभी मैंने किया, कमर पर हाथ रखो। अब कमर पर हाथ रख करके आपने एडी उठाना, ऐसे करके चला करके पैर को खोलो, ऐसे खोलिए। जब पता लगा कि मेरा पैर ज्यादा और नहीं जाएगा, पर स्लिप नहीं होना चाहिए, इस तरह के आसन पर आपको ये करना है। फिर वापिस से आओ, इसको नजदीक करो ऐसे। चलो, ये पाँव के तलवों की मालिश है, अलग से मशीन ला करके ऐसे चलाना नहीं पड़ेंगे पैरों को। ये ऐसे करके पंजे पर उठे, एडी घुमाया, पंजे घुमाए, ऐसे इनको आप दूर करेंगे, पैरों को दूर हो गए, फिर नजदीक लाओ। ये 3 से 5 बार ये क्रम दोहराएंगे। इससे पाँव की और ग्रिपिंग बढ़ेगी, पाँव के तलवों की मालिश हो रही है, एड़ियों का दर्द दूर होगा। ये अपने आप में बहुत लाभकारी है। इस तरह से 3 से 5 बार दोहरा लेंगे। अब यहीं से आपको फिर एक बार पैरों को चला लें से। बहुत सुंदर। आप कुर्सी पर बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ गए आप, कमर सीधी है, कमर सीधी, और फिर क्या करेंगे, पैरों को सीधा रखना है। एक अभ्यास है, बैठे बैठे यदि गर्दन ऊपर नीचे नहीं होता, गर्दन में बहुत ज्यादा जकड़न है, अकड़न, अभी बैठ जाइए ऊपर, बैठ जाओगे, वज्रासन में बैठ जाइए। बहुत ज्यादा अकड़न जकड़न है तो हमें क्या करना है, बैठे बैठे दाएं हाथ से, ये सावधानी से समझना, पहले दायां हाथ का बीच का जो हथेली है, ये बीच वाला मध्यम भाग है, इसको आपको यहां पर कनपट्टी के सेंटर में यहां लगाना है, कान के बीचों बीच, यहां थोड़ा ऊपर। कमर सीधी रखनी है, और इसको आपने धीरे से हाथ को फिर ऐसे सीधा कर लेंगे, पीछे करके ऐसे टेढ़ा धक्का नहीं लगाएंगे, हाथ को पीछे कर लेंगे, यानी पूरा सीधा लाइन में आ जाए। दूसरा हाथ यहाँ है, गर्दन सीधा है, और फिर हम इसको थोड़ा फोर्स देंगे, हल्का सा ताकत देंगे। गर्दन की ताकत इस तरफ लगेगी, हाथ की ताकत इस तरफ लगेगी। ठीक, बहुत ज्यादा बल नहीं देना जिससे बिगड़ाव हो जाए, और गर्दन ऐसे घुमाना नहीं है बीच में दाएं बाएं, हल्का सा बल देना, थोड़ा थोड़ा बल देना है। और श्वास भरते हुए बल देंगे, श्वास भरते जाएंगे, धीरे धीरे बल देंगे, हल्का सा दबाव दें। गर्दन कहाँ घुमा लिया, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नॉर्मल कर देंगे, हाथ को ढीला छोड़ेंगे, फिर दोबारा श्वास भरते हुए प्रेस करेंगे। ये 3 बार इस क्रम को दोहराएंगे। बहुत सुंदर। ये ध्यान देना है बीच में कि गर्दन आपका ही है और किसी का नहीं है, लग जाओ दबाने। तो ये दूसरे हाथ से करेंगे, हाँ, दूसरे हाथ से इसी तरह से हाथ को पीछे करें, पोजीशन सीधी है, गर्दन सीधा है, और प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, इस प्रकार से दोनों ओर से 3-3 बार जरूर कर लें। ये गर्दन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहां से जो यहां से मस्तिष्क के साथ जो आपका रीढ़ का हड्डी का ऊपर का छोर जुड़ा हुआ है, वहीं से कनेक्शन टूटता है, वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहनी चाहिए। अब यहां से हाथ को ऐसे माथे पर लगाएं बीचों बीच, दूसरा हाथ इसके ऊपर रख देंगे, इसको प्रेस करेंगे पीछे की ओर, गर्दन बीच में रहना चाहिए, पीछे नहीं जाए। फिर श्वास छोड़ के नॉर्मल, फिर प्रेस करें। बहुत सुंदर। अब ये हाथ दोनों इंटरलॉक लगा लेंगे और पीछे ले जाएंगे इस तरह से। ये सर्वाइकल, गर्दन दर्द, नींद की समस्या, उन सब के लिए लाभकारी। हाथों को दबाएं, थोड़ा सा ऐसे कोहनी को नजदीक करें, फिर नॉर्मल श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे, फिर श्वास भरते हुए,
और गर्दन को पीछे की ओर धकेलेंगे। बहुत सुंदर। अब क्या करना है, हाथ को बीच में कपाल रंध्र के यहाँ क्रोन हेड सेंटर में रख लेंगे, दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लें, इसको अब प्रेस करेंगे, धीरे धीरे प्रेस करें। आप महसूस करेंगे बीच का भाग जो है सिर का वो दब रहा है। जैसे आपका ये भाग बीच का प्रेस होगा, एकदम से एक अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी, बदल देंगे। अब अपने हाथों को ऐसे ठुड्डी के नीचे रख लेंगे, सेंटर सेंटर में करके हाथों को ऐसे दबा लेंगे। अब इसको प्रेस करेंगे ऊपर की ओर। विश्राम दे दें। यह अभ्यास करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर जब सीख जाएंगे तो प्रॉपर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना, इधर उधर दाएं बाएं किसी घर में बात करते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं के साथ हैं। यदि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो घर वालों को बीच में थोड़ी बुलाते हैं ताकि ध्यान चला जाएगा, उसको पहले तो मूर्छित ही कर देते हैं ताकि वो सो जाए। उस मूर्छा में ही ऑपरेशन करते हैं, जागते हुए करे तो वो फिर बिगड़ जाता है काम, ताकि उसमें मस्तिष्क शांत रहना चाहिए। कोशिश हमारी यही रहेगी जब अभ्यास के दौरान भी हम जितना हो सके, जब आसन पर आ गए तो अपने मन को शांत करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आप मन को चलाना सीख रहे हैं योग के माध्यम से। अब बैठे बैठे यदि कंधे में ज़्यादा थकान हो तो गर्दन दर्द होती है, दिन में आप सिटिंग ज़्यादा रहता है, लेखन का काम रहता है, कहीं आप ऑफिस में रहते हैं, कहीं दुकानदारी है कोई, या घूमने का काम रहता है, ट्रेवलिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हाथ आप कुर्सी पर बैठे ही हैं, हाथों को पीछे ऐसे बांध लेंगे, इंटरलॉक लगा के ऐसे बांध लेंगे और गर्दन को ऐसे पीछे लमका देंगे और हाथों को पीछे खींचो। हाथों को पीछे खींचना है नीचे की ओर और गर्दन पीछे लमका देना है, और फिर नॉर्मल करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए जाएंगे। जैसे मानो आप अंगड़ाई ले रहे हैं, ऐसा करने से थकान छूमंतर हो जाएगी, आप हल्का महसूस करेंगे। बैठे बैठे ही आप घुटनों के लिए जो अभ्यास कर सकते हैं, बैठे बैठे वो पैर को सीधा करना है, नीचे करना है, सीधा करना है, नीचे करना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा कुर्सी ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे, जिससे आपका पैर ज़्यादा मुड़े भी नहीं, बहुत ऊपर भी ना हो। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल समतल रहना चाहिए। ठीक ऐसी स्थिति में पैर को आपने सीधा करना है खींच के, जिससे नी लॉक अपने आप लग जाएगा, पंजे को नीचे खींच के रखना है, फिर नॉर्मल करके बीच में, फिर दूसरे पैर को खींचना है ऊपर, पंजे को नीचे दबाना है, नी लॉक लगेगा और फिर रिलैक्स कर देंगे। काउंटिंग खुद करेंगे, पैर खींचेंगे, खींचना है 5 काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे, फिर बदल के ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर देंगे। तो ये अभ्यास जरूर करना है, जिससे हमारी घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़े। घुटनों को ज़्यादा बहुत मोड़ मोड़ करके जरूरत नहीं है, उठक बैठक लगाने की भी आवश्यकता भी आपको नहीं है, उससे भी घुटनों में दर्द आ जाता है। आप हल्के हल्के अभ्यास आधा आधा करेंगे, उतना बहुत है। तो जैसे ये बैठे हैं आप इसी कुर्सी पर, ऐसे हाथ का सहारा लेके या सीधा घुटनों पर हाथ रख करके उठेंगे। ठीक, उठ करके यहीं से आप बैठेंगे। आधा उठना और बैठना यदि आप प्रॉपर करने लगते हैं तो नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करें, बाकी अभी नीचे से ऊपर उठने की कोशिश आपको नहीं करना, इतना ही पर्याप्त है। आप इस तरह से उठें और इस तरह से बैठें, तो ये भी बहुत आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, रिलैक्स कर देंगे। अब धीरे से यहीं से आप अपने आसन पर लेट जाएंगे। आज पहले पेट के बल लेटेंगे। बैठने के अभ्यास जो आपको करवाए गए हैं उनको आपने देखना है। अब सिर्फ पेट के बल और पीठ के बल के आपको अभ्यास करवा रहा हूं।
पेट के बल लेटने के बाद पंजों को पीछे मिला लेंगे, कोहनियों को ऐसे कंधों के समान खोल लेंगे, हाथों को हथेलियां ऐसे नीचे रख देंगे और अपनी गर्दन को कोशिश करें ऊपर देखें। जितना हो सके ऊपर देखना है, कोहनियां नहीं उठानी। पैरों को पीछे मिला के रखो और केवल ऊपर देखो और फिर सामान्य स्थिति में सामने देखो। फिर श्वास भरो, ऊपर लेके जाओ गर्दन को, श्वास भरते जाए, ऊपर देखो। जितना हो सके गर्दन को पीछे की ओर धकेलिए, आपका चोटी पीछे गर्दन के स्पर्श हो जाए, पीछे मूल में। श्वास छोड़ के सामान्य, एक बार फिर दोहराएं। श्वास छोड़ के सामान्य। अब यहीं से आप कुछ नहीं करें, यहीं से आप श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे से कोहनियां साइड में ऐसे करेंगे, पर हाथ को नहीं हिलाना, इनको ऐसे करेंगे, आगे ठुड्डी लगा देंगे। फिर श्वास भरेंगे धीरे से। अब कोहनियां धरती पर न लगाएंगे, हाथों को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये एक मापदंड आपका। अब इसको धक्का लगाना है पीछे हल्का सा और ऊपर देखें। कोहनियां अपने आप सीधी हो जाएंगी, नाभि आपकी धरती पर टिकी रहेगी और ऊपर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आना, कोहनी को ऐसे दूर करेंगे और ठुड्डी धरती पर टच कर देंगे। फिर श्वास भरें, धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। यह अभ्यास 3 से 5 बार दोहरा लेंगे। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। मेरुदंड जितना स्वस्थ होगा तो शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। मेरुदंड से सारे शरीर के अंग प्रत्यंग जुड़े हुए हैं। यदि कोई अंग शरीर का निष्क्रिय होता है, काम नहीं करता, इसका मतलब रीढ़ की हड्डी में विकृति आ गई है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं डैमेज हो चुकी है, जकड़ी गई है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान देना है, विश्राम दे देंगे। अब क्या करना तो ध्यान से देखना है, पांव के पंजों को ऐसे दूर कर देना है, पांव के पंजे, हाथों को क्रॉस कर देना है, एक दूसरे के ऊपर हथेली पर हथेली रख देना है और ठुड्डी को बीच में रख देंगे और सामने देखेंगे। इसे मकरासन बोलते हैं। तो मकरासन में आप इस तरह से अपने को ढीला छोड़ देंगे। आयु के साथ हमारा पेट भी बड़ा हो जाता है। आप तो सहजता से लेटे हुए, किसी किसी का उदर प्रेम होने की वजह से पेट बढ़ने लग जाता है, तो वो उसको कम करता ही नहीं है। वो कहता है कि अभी तो अगले जन्म में जब पैदा ही होंगे तो 2-2.5 किलो 3 किलो के पैदा हो ही जाएंगे, तो अब बढ़ना है तो बढ़ने दो वजन। तो ऐसा सोच करके लोग वजन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो पेट कम नहीं करते। पर जब आप पेट के बल ऐसे लेटेंगे तो पेट दबेगा, दबेगा तो श्वास फूलेगा और पेट के अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, आप चाहे लीवर की बात करें, पेनक्रियाज की करें, गाल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, आपकी स्टमक है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, सब पर प्रेशर पड़ेगा, उनकी एक मसाज होती है इस स्थिति में। तो मकरासन यानी मगरमच्छ की भांति आपका जठर अग्नि बहुत मजबूत हो जाएगा। आप इस तरह से पेट के बल जरूर लेटेंगे और पांव के जो पंजे बाहर की तरफ कर देंगे तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर लोअर भाग में दर्द नहीं आएगा। इससे कंप्लीट रेस्ट मिलता है कमर को और घुटनों को। और गर्दन आप कलाई पर टिका लेंगे तो सर्वाइकल नहीं होगा, गर्दन का दर्द दूर होगा, नींद अच्छी आएगी, चक्कर नहीं आएंगे और ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो ये अभ्यास और भुजंगासन का अभ्यास और भुजंगासन से पहले जो हमने गर्दन का ऊपर नीचे का अभ्यास किया वो जरूर करना है। अब सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। ये 2 ही अभ्यास आपको करने हैं हर रोज नियमित रूप से। सीधे लेट करके क्या करना है, एक अभ्यास है जिसको हम नाम बोलते हैं पवन मुक्तासन, जो पेट की
जैसे जैसे हम बात करते हैं आयु बढ़ती है तो हमारी मूवमेंट कम होती है, तो जठर अग्नि भी कमजोर होने लगती है। पर खाना कम नहीं होता। खाना तो जवानी में जो नहीं खाए बादाम काजू वो बुढ़ापे में जरूर खाते हैं। फिर तो पाचन क्या करता है, वो फिर शरीर में गैस बढ़ाने लगता है। अजीर्णता के कारण क्या होने लगता है कि शरीर में बदहजमी होती है, तो समय पर पाचन पूर्ण नहीं होता, तो पेट के अंदर अपान वायु विकृत होने लगती है। तो अब करना क्या है, आप पहले अपने को कमर को चेक करेंगे। उसके लिए केवल राइट लेग को पहले तो पैर मिला लेंगे, हथेलियां धरती पर रख लेंगे और गर्दन बिल्कुल सेंटर सीधी है, और श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, पंजे को सामने खींच के रखेंगे। बस इतना उठा करके पैर ठीक है वापस नीचे छोड़ दें। फिर श्वास भर के दूसरे पैर को उठाएं और श्वास छोड़ के नीचे कर दें। इससे आपको पता चल गया कि आपके पांव, आपकी कमर ठीक है, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं तकलीफ नहीं, पोजीशन बिल्कुल ठीक है। पैर उठाते हुए कहीं कंपन अभी नहीं हो रहा। यदि हो रहे हैं तो ये अभ्यास करेंगे तो ठीक होने लगेगा। अब पैर को फोल्ड करेंगे, एक पैर को, और पैर को उठा के रखेंगे, फोल्ड करेंगे, एंटरलॉक लगाएंगे, उसे धीरे धीरे दबाना है। यदि ऊपर से घुटना दबा नहीं सकते, घुटना मुड़ता नहीं है, तो आपको तरीका बताता हूं। आपको पांव को नीचे, पैर के ऊपर से नहीं नीचे से एंटरलॉक लगाएंगे और फिर इसको दबाएंगे। इसको ऐसा दबाने से पैर अपने आप जितना मुड़ेगा मुड़ने दो, पर उसको अलग से दबाना नहीं है, ढीला छोड़ दो। केवल लोअर थाइस को प्रेस करेंगे और जिससे एक तरफ पेट दबेगा। श्वास सामान्य रखना है, नॉर्मल रखना है, गर्दन नहीं उठाना। फिर धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। इस पैर को बदल के दूसरे पांव से मोड़ेंगे, दूसरे पांव को इसी प्रकार से इंटरलॉक लगा के धीरे धीरे प्रेस करेंगे। योग में जल्दबाजी नहीं करना, ये सारा काम धैर्य का है, संयम का है, और एकाग्रता के साथ, जागरूकता के साथ अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे विश्राम देंगे दूसरे पांव को भी। ये दोनों तरफ आप 2 से 3 बार कम से कम इसको ऐसे करने से आपका पाचन मजबूत हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, पेट में जो गड़बड़ की आवाज आती है, ऐसे मानो बिजलियां गिरती रहती हैं, वो सब ठीक हो जाएगी। बहुत सुंदर। विश्राम दे देंगे। दोनों तरफ ये अभ्यास करने के बाद आप अब आराम से सीधे इसी मुद्रा में शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में जरूर लेटना है। पाँव में अंतर ले लेंगे 1 से 1.5 फीट का, हथेलियां आसमान की ओर कर दें, गर्दन कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल करें। जब आप अभ्यास सीख जाएं तो आप स्वयं अपने आप करें। मोबाइल को फिर साइलेंट करके दूर रख देंगे, बीच में बात न करेंगे और अभ्यास को स्वयं करेंगे। जब तक प्रशिक्षण चल रहा है, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, तब तक ही इसे देखते हुए अभ्यास करेंगे और सीखना है। पूरा शरीर शिथिल कर दें, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे। पूरे शरीर के अंगों को विश्राम दें, एक एक करके सभी को विश्राम दे दें। शरीर का धन्यवाद देते हुए एक एक अंगों को विश्राम दें। सर्वप्रथम पांव को, पंजों को, पांव के तलवों को विश्राम दें। पांव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि आपने हमें दिन भर घुमाया, इतने वर्षों से आप यात्रा करा रहे हैं। आप ठीक न होते तो मैं कैसे घूम पाता। तो आपका बड़ा धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया।
तो इसके लिए ये आभार व्यक्त करना, शरीर के अंगों के प्रति आभार व्यक्त करना, और आप यदि उसका, जैसे मेहमान घर में आए और आपने उनका आतिथ्य नहीं करे, उनकी सेवा न करें, ऐसे ही ये आपके शरीर के अंग भी आपके ऐसे ही है, इनका भी भरण पोषण करना होता है, इनकी संभाल करनी होती है। इसलिए पाँव को पूरा विश्राम दें, उन्हें निर्देश दें कि आप विश्राम ले लें, अब आप रेस्ट करें। पाँव की पिंडलियों को विश्राम दे दें, घुटनों को विश्राम दें। पूरे शरीर का वजन घुटनों पर रहता है। घुटने यदि काम न करें तो पैर मुड़ जाएं, तो घुटनों के प्रति आभार व्यक्त करें, घुटनों को धन्यवाद करें। थाइस को विश्राम दे दें, जंघाओं को विश्राम, उरु प्रदेश को विश्राम, नितंब अस्थि कटी प्रदेश को विश्राम दे दें, उन्हें शिथिल कर दें। कमर से नीचे के समस्त अंगों को, पांव के अंगूठे पर्यंत सबको विश्राम दे दें, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, पूरा शरीर शिथिल। ध्यान को नाभि प्रदेश पर लेकर आएं और नाभि को भी विश्राम दे दें। उदर प्रदेश की मांसपेशियों को विश्राम दें, उन्हें ढीला छोड़ दें। समस्त अंगों को, अवयवों को विश्राम दें। विश्राम दे दीजिए फेफड़ों को, हृदय को, हृदय की मांसपेशी को विश्राम दें। पूर्ण विश्राम। शिथिल करें कंधों को ढीला छोड़ दें। भुजाओं को विश्राम दें, कोहनियों को ढीला छोड़ें, कलाइयों को विश्राम दें, हथेलियों को विश्राम दें, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम। विश्राम दे दें कमर को, पृष्ठभाग, बैकबोन को रिलैक्स करें। कमर की मांसपेशियों को विश्राम दे दें। अपर, मिडल, लोअर बैक को रिलैक्स कर दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स। विश्राम। विश्राम दे दीजिए गर्दन को, मुखमंडल के समस्त अंगों को विश्राम दे दें। चेहरे को विश्राम दें, आंखों को ढीला छोड़ दें। दांतों में विश्राम दें, दांतों का आपस में स्पर्श न रहने दें। हल्का सा मुख को खोलेंगे पर होठ आपस में स्पर्श रहेंगे, दांत आपस में स्पर्श न रहें। जिह्वा को हल्का सा पीछे की ओर कर दें, तालू के जिह्वा स्पर्श हो जाए, पूरा शरीर शिथिल। मस्तिष्क को विश्राम दे दें। शीर्ष प्रदेश से पांव के अंगूठे पर्यंत कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल। विश्राम। विश्राम दे देंगे। इसी मुद्रा में आप 3 बार ओम का उच्चारण करें। गहरी श्वास लीजिए। हा।
पूरा शरीर शिथिल, अब यहीं से धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाना, गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे, बिना झटका दिए धीरे धीरे गर्दन दाएं और बाएं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक लगा करके पैरों को मिलाएं, ऐसे अच्छे से अंगड़ाई लें, ऊपर की ओर ताने अपने आप को और पांव को नीचे की ओर ताने, एक अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। अब एक हाथ नीचे ले आएं, जो हाथ ऊपर है उसी ओर आराम से करवट ले लेंगे। करवट लेके 3 से 5 सेकंड होल्ड रखें इस स्थिति में, और फिर धीरे धीरे कोहनी हाथों का सहारा लेके, घुटने का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। ये शवासन जो आपने अभी किया, ये शवासन आपको नियमित करना है। जब आसन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद करें। रात्रि को शयन करते हैं उस समय भी इस प्रकार का अभ्यास आपको करना है, ताकि प्रत्येक अंगों को आपने विश्राम देते हुए रिलैक्स करके ही सोना है। चिंतन करते हुए टाइटनिंग के साथ नहीं सोना। यदि ऐसा करते हैं तो उससे आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ बनेगा और पूरा शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल रहेंगी। अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, कोश हैं, वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। जब कोश स्वस्थ होंगे तो आपका शरीर ज़्यादा ताजगी महसूस करेगा। तो ये सोने का तरीका मैंने जो भी बताया, इसी तरह से सोना। और फिर यदि आपको उठना है तो आपने ऐसे इंटरलॉक लगा के जो अंगड़ाई ली थी, खिंचाव दिया था, वैसा ही अंगड़ाई लेकर के उठना है। तो ये एक शवासन का विशेष आपको आज बताया। तो ये आप अपनी दिनचर्या में इसे जोड़ेंगे। आसन के पश्चात और सोते वक्त भी इसी तरह से सोना और जागरण करना है। बाकी कल हम प्राणायाम पर विशेष ध्यान देंगे। प्राणायाम आपको करवाएंगे, कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए उपयोगी हैं उन्हें बताएंगे। तो उससे पहले एक बार अभ्यास जो करना है वह है सिंह मुद्रा। जीभ को बाहर निकालना है और आंखें खोलना है। बीस से 25 बार ये दोहराएंगे। हथेलियों को रगड़ेंगे, हथेलियां खूब रगड़ें और फिर गले पर ऐसे स्पर्श कराओ। अब एक हाथ सिर के बीचों बीच ऐसे रखो और इसको थपकी दीजिए श्वास भरते हुए। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होने लगेगी, थकान कम होगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तनाव कम होता है इससे। फिर दूसरे हाथ से थपकी देंगे, श्वास भरते जाएंगे, बीच में धीरे धीरे से थपकी देंगे। विश्राम दे देंगे। यह अभ्यास भी ऐड कर लेना आपने। ताल योग करेंगे ओम की ध्वनि के साथ, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए।
ओम 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 Om 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 विश्राम दे दें। हो सके तो इनको हथेलियां ऐसे छोड़ करके भी हाथों का कंपन, गर्माहट को भी महसूस कर सकते हैं। यदि समय हो तो आपको ऐसे रख करके हाथों के ताल के साथ जो रक्त का प्रभाव बढ़ता है उसको महसूस कर सकते हैं। तो हाथों की हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ना होता है, कसना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और फिर आप महसूस करें हाथों के अंदर जो भी कंपन हुआ उस कंपन को महसूस करें। बहुत सुंदर। ये आप इस तरह से अपने को महसूस करना ही योग है, अनुभव का नाम ही योग होता है। अब यहां से हाथ से योग करेंगे, गहरी श्वास भरें हाथ से योग करने के बाद 1 मिनट के लिए मौन रहें। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करेंगे। हथेलियों का घर्षण करना है। आंखों पर स्पर्श कराएं।
आंखें पलकाते झपकाते हुए खोलें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे, मंगल रहे।